सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज्म। ऑटिज्म किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और क्या कारण है, सारा अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी बोर्ड की तरफ ध्यान दो, पहले समझने की कोशिश करो। ऑटिज्म देखो प्यारे साथियों, ऑटिज्म एक दिव्यांगता है। क्या दिव्यांगता? ऑटिज्म एक दिव्यांगता है। ऑटिज्म को हम संवेदनता भी बोल सकते हैं। संवेदनता, ऑटिज्म क्या? ऑटिज्म को संवेदनता बोल सकते हैं। ये संवेदनता का अर्थ क्या होता? स्व से खुद, लेन से लेन। ये ऐसे बालक, यदि कोई बालक ऑटिज्म है तो अपने स्वयं में लीन रहता है, खुद की मस्ती में लीन रहता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटिज्म। यदि कोई बालक ऑटिज्म से ग्रसित है तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, इन कौशलों की कमी पाई जाती है। यदि ऑटिज्म बालक है, उसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, एक सामाजिक कौशल की कमी पाई जाती है। ऐसे बालक अपनी भावनाओं को एक दूसरे को शेयर नहीं कर सकते और समाज में अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते। दूसरा, इसकी मोस्ट बिंदु यह है कि जीवन के पहले वर्षों में, जीवन के पहले 3 वर्षों में इसके लक्षण प्रकट होते हैं। देखो, जो ऑटिज्म बालक है उनके शुरू के 3 वर्षों में इनके लक्षण प्रकट होते हैं। बालक, इसे क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। अब देखो साथ साथ मेरे विद्यार्थी नोट करो कि ऑटिज्म किसे कहते हैं, क्या लक्षण हैं, पूरा अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा लिखिए सबसे पहले। यह टॉपिक से 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑटिज्म को हम क्या बोल सकते हैं? संलीनता। संलीनता, खुद में लीन रहने वाले बालक को क्या बोलते हैं? संलीनता। अब देखो, ऐसे बालकों में व्यवहारिक, विकृति पाई जाती है। जो ऑटिज्म बालक है उनमें व्यवहारिक विकृति पाई जाती है। इस बीमारी से ग्रसित बालक का साथ साथ नोट करो, बालक का संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक,
स्वास्थ्य स्वास्थ्य इन कौशलों की कमी पाई जाती है। देखो विद्यार्थियों, यदि ऑटिज्म बालक है तो संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की इन कौशलों की बालकों में कमी पाई जाती है। ये बालक दैनिक क्रियाएं करने में कठिनाइयां आती हैं। दैनिक क्रियाएं पहले विद्यार्थियों जैसे खाना खाना, मंजन करना, स्नान करना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, और टीचर बालक ऐसे करना असंभव है। ये बालक ऐसी क्रियाएं नहीं कर सकते। देखो अगला हमारा इसके अंदर ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये ऑटिज्म जीवन के पहले 3 वर्षों में लक्षण प्रकट होते हैं। यदि ऑटिज्म बालक है तो उसके जीवन के पहले 3 वर्षों के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे लक्षण, वो दैनिक क्रिया नहीं कर पाएगा, अपनी मस्ती में लीन रहेगा, ऐसे शुरू के 3 वर्षों के लक्षण प्रकट होते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि ऑटिज्म के लक्षण क्या हैं। लक्षण के बारे में आप नोट करो। देखो पहले विद्यार्थियों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लो। अब हम ऑटिज्म के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटिज्म के लक्षण कौन कौन से हैं, या संलिप्तता के लक्षण कौन से हैं। लक्षण, ऑटिज्म के लक्षण। ऐसे बालक खुद में खोए रहते हैं, अर्थात अपनी मस्ती में लीन रहते हैं। दूसरा कारण है, ये बालक भावनात्मक, समस्या सहन नहीं करते। ऐसे बालक खुद की समस्या के बारे में दूसरों को सहन नहीं करते। तीसरा लक्षण है इसका, दैनिक क्रियाएं जैसे
खाना खाना, मंजन करना, इत्यादि। क्रिया, क्रिया करने में कठिनाई आती है, या बोले तो ऐसे वादन देने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला होगा जो ऑटिज्म बालक है अपनी अंगुलियों के साथ खेलते हैं। अगला लक्षण है ऑटिज्म बालक किसी भी वस्तु को उसके हाथ में दे दो तो वो मुंह में लेंगे, जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, हाथ की उंगलियां, ये सब बालक अपने मुंह के अंदर लेते हैं। तो हम कैसे नोट करेंगे? ये बालक सभी वस्तुओं को चूसने की आदत होती है। चलो नोट करो, ये हमारे लक्षण होगी ऑटिज्म की। लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑटिज्म के कारण, ऑटिज्म किस कारण होता है उसके बारे में ध्यान करेंगे। नोट कर लिया ऑटिज्म के कारण? चलो यहां नोट कर देते हैं। ऑटिज्म के कारण, पहला कारण है मस्तिष्क की क्रियाविधि, मस्तिष्क की क्रियाविधि असामान्य हो जाना। दूसरा कारण है मस्तिष्क में रसायनों का, मस्तिष्क में रसायनों का असामान्य हो जाना। तीसरा कारण है मेरे साथियों अनुवांशिक कारण। अगला कारण है हमारा पर्यावरणीय कारण। देखो ऑटिज्म होने के कारण यदि हमारी मस्तिष्क की क्रियाविधि असामान्य हो जाते हैं तो ऑटिज्म होने के चांस बन जाते हैं। यदि मस्तिष्क में रसायनों का असामान्य हो जाना
वो भी एक ऑटिज्म होने के कारण है। अगला है अनुवांशिक कारण, फिर है पर्यावरणीय कारण। ये कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बालक का जन्म से पहले विकास सही ढंग से ना हो तो तब भी ऑटिज्म के लक्षण आ जाते हैं।